दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश जी, आज हमारा टॉपिक मैं एक बता दूं कि टॉपिक आज हमारा जो मेरे ज़्यादातर में कमेंट आ रहे हैं ना, और जो लोगों से बात होती है ना, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके। सब कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, पर मार्केट में जो चीज़ें एक्चुअल में जो चीज़ है ना, उनको नहीं पता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे सबसे एग्जाम्पल, आईपीओ और ट्रेडिंग में डिफरेंस नहीं पता होता है। तो मैंने उनको बोला ना कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो यही रहेगा कि हमारा सबसे पहले इसको आपको जानना है ना कि आईपीओ और ये क्या होती है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। ओके, मतलब मार्केट के बारे में बात करें। यस, तो आज का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ओके, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट हम लोग क्या समझते हैं और क्या समझना चाहिए, और क्या 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 चीज़ें प्राइमरी मार्केट में होता है, क्या सेकेंडरी मार्केट में होता है, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर देखिए, स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो फेस हैं। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक। प्राइमरी मार्केट में जहाँ फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, हाँ। बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं या कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में आ रही है, हाँ। तो वो जो फर्स्ट बार आता है जहाँ पर कंपनी और इन्वेस्टर, अब आप समझिए कि अभी हम शेयर जब खरीदते हैं, हाँ। तो अपन किससे खरीदते हैं? किसी दूसरे इन्वेस्टर से, हाँ। किसी दूसरे शेयर होल्डर से। हाँ। आप कंपनी से खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते हैं। पर जब आईपीओ आता है तो आप किससे खरीदते हैं? कंपनी से। कंपनी से खरीदते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करती है, मींस फर्स्ट टाइम जब आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया जाता है, फंड रेज करती है कंपनी, हाँ। तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। वहां पर ट्रेडिंग नहीं होती है, बिल्कुल। वहां वन वे होता है। हाँ। मतलब वो इशू कर रहे हैं, वो हाँ। फंड ले रहे हैं और पैसा वो दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, वो मार्केट कहलाया प्राइमरी मार्केट। वहां पर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील नहीं होती है। नहीं होती है। वहाँ पर के जो अपन क्या बोला जाए, वहाँ के काम क्या होता है, वहाँ पे इशुएंस कैपिटल फंड रेज कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद एफआईआई को शेयर्स इशू करना है। हाँ। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं वहाँ पे, अंडर राइटर आ जाते हैं जो इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हम मार्केट में शेयर लेके आएंगे। ये सारे काम प्राइमरी में आते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ना इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी मार्केट में बेसिकली, और दो तरह मार्केट जो है ना, प्राइमरी मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी मार्केट में काम क्या होता है। आपको उसके पहले थोड़ा सा रहता है, जो आप कंपनी का शेयर जो खरीदते हैं ना, जैसे रिलायंस का है, HDFC, कोई भी बैंक का खरीदते हैं, बेसिकली ये होता कैसे है। ये सबसे पहले ये कंपनी कहाँ पे आती है? NSE/BSE में लिस्टिंग करवाती है। और NSE/BSE में लिस्टिंग करवाने का कुछ क्राइटेरिया है NSE की तरफ से, कि पहली चीज़ कि आपका जो भी कंपनी का आप लिस्टिंग करवाना चाहते हो, लिस्टिंग जो नहीं समझ रहे हैं, लिस्टिंग मतलब रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, मतलब पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी कभी लिस्टिंग नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप उसमें लिस्टिंग करवाना चाहते हैं तो NSE की तरफ से ये क्राइटेरिया रहता है कि जो भी जितने भी शेयर आप इशू ला रहे हैं, जो भी शेयर नया शेयर लॉन्च कर रहे हैं, उसका मिनिमम 90% एप्लीकेशन मनी आ जानी चाहिए। इसलिए अंडर राइटर रखे जाते हैं। इसलिए रखे जाते हैं। और अंडर राइटर, ब्रोकर, FII जो आपने नाम लिया ना, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा ना तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं बेसिक चीजें ओवरऑल ऊपर से मैं पार कर रहा हूँ कि जो भी कंपनी इशू लाती है, वो कंपनी को क्राइटेरिया रहता है कि वो कंपनी जो भी इशू ला रही है, सपोज 1 लाख शेयर ला रही है, तो उसका 90% एप्लीकेशन मनी आ जाना चाहिए। और अच्छा, प्राइमरी मार्केट में सबसे ज़्यादा काम किसमें होता है? आईपीओ में। और आईपीओ में अगर आपने गौर की होगी, अगर आईपीओ आप परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आज आईपीओ आया, उसका एक ड्यूरेशन होता है, इस डेट में आप एप्लीकेशन मनी डालते हो, और अगर वो आपको मिला, अगर वो अलॉटमेंट मिल गया तो वो मिलेगा 3-4 दिन, 5 दिन का एक ड्यूरेशन होता है। 5 दिन बाद अलॉटमेंट मिलता है, और अलॉटमेंट मिलने के बाद फिर अगर जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलता है उसको 2 दिन बाद रिफंड हो जाता है। ये टाइम क्यों लगता है? इसी के लिए लगता है कि अगर वो जो एप्लीकेशन मनी जो आप लोग डालते हो ना आईपीओ में, वो 90% से अगर 1% भी अगर कम हो गया तो जितने लोगों का आपने पैसे लिए हैं ना, उन सबको वापस करो, सभी को वापस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्राइमरी मार्केट में मेजर, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है, वो है आईपीओ। आईपीओ जिसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक के सामने लाती है, पब्लिक उस पर परचेज करती है, उसे हम आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ में हमेशा जो 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ना, वो पहला तो आप होते हो, और दूसरा होता है जिससे आप खरीदते हो, वो होता है डायरेक्ट कंपनी।
आप डायरेक्ट कंपनी से ही खरीदो, मतलब हम डिफरेंस के हाँ, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील नहीं होती, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील नहीं होती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कंपनी से परचेज करते हो और वो कंपनी क्राइटेरिया है कि वो फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो जो आपने नाम लिया ना अंडर राइटर, ये बड़ा है, ब्रोकर्स ये बड़े 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 रोल प्ले। अरे सर इसमें एक चीज और है कि आप सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स के प्राइस हैं वो इन्वेस्टर मतलब बायर सेलर डिसाइड करते हैं, मतलब डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है। एक प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस है वो कंपनी डिसाइड करती है। एग्जैक्टली नहीं सर, ये हम लोग डिटेल में भी जाएंगे ना, मैं अगर अभी डिटेल में जाऊंगा ना तो ये बहुत लंबा, मतलब मैं अगर शेयर इशू की अगर बात करूँ IPO लाने की ना, केवल लॉन्चिंग की, तो उसके कम से कम 15 से 20 क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए। और उसमें जो हम पढ़ाई कर रहे थे इसके, तो सर अगर वो 8, 10, 15 तक वो सही लाया, कंपनी अगर फुलफिल कर रही है, 11 में अगर गलत हो गया ना तो वापस शुरू से फिर स्टार्ट हो जाओ। तो वो बहुत लंबा चैप्टर है, अगर हम उसको पहले डिटेल में बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट में जो ट्रेड होता है, जो इन्वेस्ट होता है, जो भी आप शेयर खरीदते हो वो डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हो। एक बार कंपनी ने आपको अलॉटमेंट दे दिया, एक बार कंपनी ने आपको जो पैसे दिए थे उसका अलॉटमेंट आपको मिल गया। अब वो अलॉटमेंट मिल गया मतलब वो लॉन्च हो गया, वहाँ पे कहाँ पे लिस्टिंग हो गई। अब जैसे लिस्टिंग हो गई, अब जो प्राइस है, अब जो भी प्राइस आपको वहाँ पे लाइव दिख रहा है NSE और BSE में, अब कोई भी ट्रेड जो एग्जिस्टिंग डिमांड सप्लाई पे डिपेंड, डिमांड सप्लाई पे, उसके बाद जो ट्रेड होगी वो किस किस के बीच में होगी? ट्रेडर टू ट्रेडर होगी। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बेचेगा खरीदेगा। आप देखते नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप शेयर खरीदते, हाँ, जिस प्राइस पे मैच कर गया है, मतलब आपने डिमांड डाली कि मैं इस प्राइस पे हाँ, X शेयर में 10 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ, हाँ, कोई बेचने को तैयार है तो ट्रेड हो जाएगा, नहीं तो सौदा डला रहेगा। पर यह है कि हम अगर मेजर डिफरेंस अगर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के समझें तो यही है कि प्राइमरी मार्केट में एक जो ट्रेडर होता है, क्लाइंट होता है, वो डायरेक्टली कंपनी से परचेज करता है शेयर को, और सेकेंडरी मार्केट में जो परचेज करता है वो ट्रेडर टू ट्रेडर होता है। मतलब वहाँ इशू होता है, यहाँ ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। सीधा दोस्तों सीधा है, वहाँ पर प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू किया जाता है हाँ, कंपनी के द्वारा, कंपनी के निर्धारित प्राइस पे। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, हाँ, जो भी डिमांड सप्लाई, जो भी प्राइस डिक्लेयर होती है, हाँ, डिक्लाई क्या ऑटो जनरेट होती है, लिस्टिंग हो गई ना, हाँ, फिर ऑटोमेटिक चलता रहता है, प्राइस दिख रहा है। अब जितना जितना डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा उसका प्राइस घटता जाएगा। ये चीजें होती है बेसिकली। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि शेयर का जो प्राइस है वो प्राइस डिफाइन कौन करता है? क्या NSE इसको बताती है कि आपको शेयर का प्राइस इतना होना चाहिए? नो सर। हाँ, तो कौन बताता है? ये कंपनी, जिसकी कंपनी है वो बताती है कि आपका इस शेयर का, मेरा शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, एक बार उसने बता दिया, लिस्टिंग हो गई। अब अच्छा, प्राइस क्या सपोज उसने रखा था 25 रुपये, और जब लिस्टिंग के टाइम पे आया, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ गया, लिस्टिंग के टाइम पे उसका 50 रुपये या 100 रुपये पे लिस्ट हुआ, तो जितना डिफरेंस अमाउंट है आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर आप बेचते हैं तो। बिल्कुल नहीं बेचेंगे तो उसका बेनिफिट का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें लगाऊंगा, अगर ये शेयर लूंगा या फिर इन्वेस्ट करूँ तो कितने का प्रॉफिट होगा? यार, कितने का एग्जैक्ट अमाउंट जो है ना वो तभी पता चलेगा जब 2 ट्रांजेक्शन हो। बिल्कुल, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने बाय या सेल कुछ कर रखा, और सेकंड ट्रांजेक्शन जब उसको बाय सेल करेंगे ना तो जो डिफरेंस होगा ना, वहां से ही वैल्यू निकल कर आएगी कि आप प्लस में माइनस में कितना है या फिर माइनस में है। ठीक है, ओके। एक बार लिस्टिंग हो गई, एक बार आपका सेकेंडरी मार्केट में आ गया, मतलब लिस्टिंग हो गई NSE या BSE में, उसके बाद जो ट्रेड होगा वो सेकेंडरी मार्केट में, फिर यहाँ पे वो कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब सेकेंडरी मार्केट की बात कर लें थोड़ा। सेकेंडरी मार्केट का थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में सर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेड होता है। बिल्कुल। यहाँ पर कंपनी किसी प्रकार का मनी रिसीव नहीं करती है। हाँ, मतलब इस पे कंपनी को कोई इनकम नहीं होती है। अगर आप शेयर किसी, मैं आपको बेच रहा हूँ, आप मुझे बेच रहे हैं, तो कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप शेयर की वैल्यू जरूर ऊपर नीचे होती है। अच्छा, अभी इलेक्शन हुआ ना? हाँ। अब लोग ये बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सा इसको डिटेल बहुत सारे लोगों को नहीं पता सर, मैं गारंटी दे सकता हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उनको लगता ऐसा है कि ये इलेक्शन या कुछ भी चीज़ होता है ना, इसके वजह से रेट चेंज होता है। एक्चुअली में रेट चेंज क्यों होता है पता है? केवल एक वजह है, केवल सिंगल वजह है। वो वजह ये है बायर सेल। हाँ, सिंगल वजह है। अब बाय सेल मतलब सेल होने से मार्केट नीचे जाएगा, बाय होने से ज्यादा बाय बढ़ेगी तो मार्केट का रेट एक्चुअली क्या है सर कि जब हम जाते हैं, मतलब बाजार में जाते हैं, बाजार नीचे गिर रहा है, वो बाय सेल से हो रहा है, पर ये लोगों के सेंटीमेंट है ना सब। वो जैसे भी बाजार गिरा, कल की बात मैं कर रहा हूँ, बाजार 1500 पॉइंट गिर गया। उसके बाद आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 4-5 हजार पॉइंट,
पर इससे ये हो रहा है कि जो कंपनियों ना, कोई भी कंपनी ऐसे इंडिया गवर्नमेंट में, इंडिया में मान लें कोई भी कंपनी अगर सर्वाइव कर रही है तो रूल्स रेगुलेशन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, सब कुछ। अगर वो स्थायी सरकार है जिसको फैसला लेने का अधिकार है, पर ऐसा रहता है कि अगर वो गठबंधन में चल रही है या फिर नहीं है या क्या चल रहा है, हो सकता है वो रूल्स चेंज हो जाए, हो सकता है जो मेरी पॉलिसी अभी अगर सरकार चेंज हो रही है तो हो सकता है पॉलिसीज चेंज हो जाए। अभी तक मेरे बिजनेस का मेरा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चेंज होगी तो मेरे बिजनेस करने का तरीका भी चेंज होगा। टैक्सेशन बढ़ा दें, टैक्सेशन कम कर दें, एक्सपोर्ट में बैन लगा दें, एक्सपोर्ट बाहर से कर लें, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है। इसलिए बाजार लोग भागना चाहते, लोग ऐसा रहता है ना, डर जाते हैं। हाँ, अभी इस नाव से उतर जाता हूँ। हाँ, यही डर जाते हैं। मतलब ऐसा है कि मेरे पास यदि अडानी जी के शेयर हैं, सपोज अडानी पावर, जो कि आप देखेंगे अभी अडानी पोर्ट कितना गिरा पर कल, बहुत ज्यादा गिरा, 15-20% गिर गया, 300 पॉइंट समथिंग गिरा। मतलब ऐसा है ना कि अडानी पोर्ट, आपने कहा कि अब बाजार अभी स्टेबल नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं हो रही है, कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है वो कंपनी बेकार है, अभी मैं कुछ समय के लिए स्पोर्ट से बाहर आना चाहता हूँ। सर प्राइस सब बाहर आना चाह रहे हैं ना, तो वो नीचे जा रहा है, सब एग्जिट मार रहे हैं। नहीं, मैं एक और चीज समझना चाहता हूँ इसमें, जो मैं समझता हूँ उसको बताता हूँ, और जो रियलिटी में होता भी है। प्राइस ना दो लोग नीचे ले जाते हैं, दो लोग, बायर सेलर। नहीं, बायर सेलर तो ठीक है, सेलर ही ले जाते हैं, पर दो तरह के सेलर होते हैं। सेलर दो तरह कौन कौन होते हैं? पहला वो सेलर है जिसके पास ऑलरेडी माल है, जिसके पास ऑलरेडी उस कंपनी का शेयर पड़ा हुआ है, वो सेलर है, वो बेचेगा और उसका प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो जाएगा। दूसरा वो है जिसके पास माल नहीं है, बहती गंगा में हाथ धो रहा है, उसको पता है कि बीजेपी जीतेगी तो ये होगा, कांग्रेस जीतेगी तो ये होगा। अब उसको लग रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, मतलब प्राइस ये कंपनी है या ये सारे कंपनी है जो शेयर प्राइस गिरेंगे, और जैसे वो न्यूज आया तो जिनके पास था उनने पहले बेचा, और जैसे उनने बेचा ना तो शेयर प्राइस थोड़ा नीचे हुआ। तो जिसके, सपोज मेरे पास नहीं था, मैंने देखा कि योगेश के पास था, सब कुछ, आप जैसे लोग बहुत सारे लोग होंगे, आपने बेचा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये हुआ तो रिजल्ट अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट नीचे गिरना चाहिए, और जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक दिखा ना, मुझे समझ में आ गया नीचे गिर रहा है, अब तो बहुत गिरेगा, मैं बेचना स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास नहीं था पर मैं बेच दिया। अच्छा, ये भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि जो चीज़ है ही नहीं उसको बेचूंगा कैसे? बेच सकते हो, बिल्कुल बेच सकते हो। इसका हम लोग अलग से डिटेल में बात करेंगे कि कैसे बेच सकते हैं। जो चीज़ नहीं है माल, फिजिकल मार्केट में जो चीज़ नहीं है उसको हम नहीं बेच सकते हैं, पर यहाँ पे हम बेच सकते हैं। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके क्राइटेरिया है, वो चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। पर यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो जिनके पास माल था उन्होंने बेचा है, उसके लिए जैसे रेट तो नीचे गया, जिनके पास नहीं था उन्होंने भी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने भी बेचा। तो बेसिकली जो प्राइस का नीचे जाना और ऊपर आना, ये केवल और केवल एक ही चीज़ पे मैटर करता है, आपका बाइंग एंड सेलिंग पे। किसी भी चीज़ का डिमांड अगर बढ़ेगी मार्केट में तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे टमाटर अगर मिलना ही बंद हो गया, मिलना नहीं, तो मतलब किसी भी रेट पर खरीदने, अगर एक दो ठेले हैं मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें लोग खरीदने वाले, खाने वाले तो कम नहीं होंगे। डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई हो ही नहीं रही है तो प्राइस इंक्रीज होगी। और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा है कि इतना है कि भाई हर जगह मिल रहा है, तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सप्लायर बढ़ेंगे तो प्राइस घटेगा और डिमांड बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा। तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में जो हम ट्रेडर टू ट्रेडर जो ट्रेडिंग होती है, मतलब एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के बीच में या एक ट्रेडर के बीच में दूसरे ट्रेडर के बीच में ट्रांजेक्शंस होती है, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। मतलब रेगुलर हम अभी सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं। अगर आप आईपीओ नॉर्मल फेस में आने कि आईपीओ आता है तो प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, नहीं तो हम सेकेंडरी मार्केट में ही काम कर रहे हैं। हाँ, आईपीओ या एफईओ या बॉन्ड अगर नया चीज जो फर्स्ट टाइम आती है उसको हम प्राइमरी मार्केट में होता है। एक बार लॉन्चिंग हो गई, एक बार लिस्टिंग हो गई, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। तो मेरे ख्याल से हाँ, मतलब मेरे ख्याल से भी समझ में आ गया। और सेकेंडरी ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। और अगर आपको याद बेसिकली सर प्राइमरी मार्केट का कोई उपयोग नहीं है, मैं तो अपने नॉलेज के लिए सर ये उपयोग है नहीं, पर आपको एक चीज बताऊं, हाँ, आज के डेट में बताऊं एक चीज, सबसे ज्यादा लोग आईपीओ में अब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, आईपीओ में लगाना स्टार्ट कर दिए, इन्वेस्ट करना। दो तरह के लोग आईपीओ में लगा रहे हैं। पहला वो जो चाहते हैं कि इस कंपनी में लगाऊं क्योंकि ये कंपनी अच्छी आने वाली है और ये लंबे समय के लिए जाएंगे, और दूसरा वो उसको कोई लेना देना नहीं, उनको एक ही चीज लेना देना, आईपीओ आ रही है, लगाऊंगा, लोग आएंगे, जैसे लिस्टिंग होगी इसका प्राइस यहाँ से यहाँ खुलेगा और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सिंपल सा फंडा है, दोनों का फंडा एक ही है पर तरीका दूसरा, इंटेंशन अलग अलग है। दोनों का तरीका ये पैसे कमाना, इंटेंशन है किसी को शॉर्ट टर्म के लिए कमाना, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए। पर आईपीओ में ज़्यादा लोग ट्रेड करने लगे हैं, तो जो आईपीओ में आप काम कर रहे हो वो प्राइमरी मार्केट है, और एक बार लिस्टिंग होने के बाद जब उस पर शेयर पे बाइंग सेलिंग कर रहे हो वो सेकेंडरी मार्केट है। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए सर, तो समाप्त करते हैं। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करेंगे तो फिर हम वीडियो बनाने में मजा आएगा। आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, जो भी आपको टॉपिक के बारे में जानना है आप कमेंट कीजिए, मैं अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच।